नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जिसे हम कह रहे हैं जिज्ञासा की यात्रा। मतलब इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्यों प्रकृति के सबसे गहरे राज खोलने की चाबी बन सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो टिमटिमाते तारे देखकर क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये तारे चमकते क्यों हैं? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने बचपन में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। इंसान की फितरत ही है चीजों को लेकर उत्सुक होना, है ना? बचपन से ही हम अपने आसपास की दुनिया को लेकर ढेरों सवाल पूछते हैं और सही मायनों में हमारी सबसे बड़ी यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विज्ञान क्या है। अब देखिए, आमतौर पर लगता है कि विज्ञान मतलब बस लैब में होने वाले कोई बहुत ही जटिल एक्सपेरिमेंट, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत तो बस हमारे आसपास के माहौल को देखने और उससे जुड़े बिल्कुल साधारण से सवाल पूछने से ही हो जाती है। विज्ञान कोई बोरिंग सब्जेक्ट या बस रट्टा मारने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद रोमांचक एडवेंचर की तरह है। हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो हो कैसे रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में ना हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम टूल है हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी। बिल्कुल यही वो जिज्ञासा है जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनती है। अब आते हैं भाग 2 पर, विज्ञान का अनूठा संसार। और यकीन मानिए, विज्ञान का दायरा सिर्फ हमारी मोटी मोटी किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसका फैलाव हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ ये अनंत आकाश गंगा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और ठीक दूसरी तरफ हमारी अपनी रसोई में पकने वाली एक आम भारतीय थाली है। इन दोनों में क्या कॉमन है? विज्ञान। ये तस्वीरें शानदार तरीके से दिखाती हैं कि विज्ञान हर जगह है, चाहे वो रेत का एक छोटा सा कण हो, गहरे समंदर हो, अनंत अंतरिक्ष हो, या फिर रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग स्वाद। विज्ञान सचमुच हर जगह मौजूद है और हमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए एक्साइटेड करता है। और हाँ, ये विज्ञान ही है जो हमारे चारों ओर होने वाले चमत्कारों को समझाता है। मतलब क्या कभी इस बात पर हैरानी नहीं होती कि एक बिल्कुल नन्हा सा बीज मिट्टी से निकलकर एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? या फिर एक पत्ती पर रेंगने वाली साधारण सी इल्ली अचानक से एक इतनी खूबसूरत तितली में कैसे बदल जाती है? किसी फूल को खिलते हुए देखकर क्या कभी सोचा है कि उसे कैसे पता चलता है कि उसके खिलने का सही टाइम आ गया है? ये सारे जैविक चमत्कार विज्ञान के ही तो वो अद्भुत हिस्से हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी कई प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं। बारिश में भीगने का मजा तो हम सब ने लिया है, पर क्या कभी दिमाग में ये बात क्लिक की कि आखिर ये बारिश होती ही क्यों है? या फिर पानी को फ्रिज में रखा तो वो एकदम ठोस बर्फ बन गया, और आग पर रखा तो उबलने लगा, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सीधे और सिंपल सवाल हैं जो हमारे दिमाग की बत्ती जलाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एक विशाल अंतहीन पहेली। आज की हमारी इस स्रोत सामग्री में ना विज्ञान के काम करने के तरीके को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। विज्ञान को एक विशाल और कभी खत्म न होने वाली जिगसॉ पजल यानी एक पहेली के समान बताया गया है। एक ऐसी पहेली जिसे हम सब मिलकर बस सुलझाने में लगे हुए हैं। इस सामग्री में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, और वो ये कि कभी-कभी इस पहेली का एक टुकड़ा गलत जगह पर लग जाता है और फिर उसे वहां से हटाकर दूसरी सही जगह पर लगाना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विज्ञान कभी भी अपनी गलतियों को सुधारने से पीछे नहीं हटता। जब भी कोई नई खोज होती है तो हो सकता है हमारी पुरानी समझ थोड़ी बदल जाए, फिर हम पहेली के उस टुकड़े को उसकी सही जगह पर रख देते हैं। यही तो विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है ना, खुद को करेक्ट करना, यानी आत्म सुधार। तो इसका सबसे अहम पॉइंट ये है कि ज्ञान की, नॉलेज की कोई अंतिम सीमा नहीं है। हमारी हर एक नई खोज इस विशाल पहेली में बस एक नया टुकड़ा जोड़ देती है। और मजे की बात तो ये है कि ज्ञान का हर नया हिस्सा, हर नई डिस्कवरी हमारे सामने और भी ढेरों नए सवाल खड़े कर देती है। मतलब ये सफर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने के लिए बचा ही रहता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक सोच। अभी तक हमने यूनिवर्स और नेचर की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब जरा देखते हैं कि ये पूरी वैज्ञानिक सोच हमारी और आपकी
एकदम नॉर्मल डेली लाइफ के साधारण परिदृश्यों में कैसे लागू होती है। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कुछ बहुत जरूरी लिखा जा रहा है और अचानक पेन चलना बंद हो जाए। ये एक ऐसी छोटी सी समस्या है जिसका सामना हम सब करते हैं। तो ऐसे में अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता है? क्या बस बिना कुछ सोचे उस पेन को उठाकर फेंक दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। हम तुरंत बिना जाने ही सही एकदम किसी साइंटिस्ट की तरह सोचना और काम करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पेन ने लिखना बंद किया, ये हो गई हमारी समस्या। फिर तुरंत दिमाग में आता है, अरे कहीं स्याही तो खत्म नहीं हो गई। विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये हो गया हमारा अनुमान, यानी हाइपोथेसिस। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम पेन खोलकर उसकी रिफिल चेक करते हैं। ये हो गया हमारा परीक्षण या एक्सपेरिमेंट। अब अगर देखा कि स्याही तो अभी काफी बची है, तो हम तुरंत अपना अनुमान बदल लेते हैं कि शायद स्याही सूख गई होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब कमरे का कोई बल्ब नहीं जलता तो पहले स्विच चेक करते हैं, फिर बल्ब बदल कर देखते हैं। मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन तरीका तो बिल्कुल वैज्ञानिक ही अपनाया जाता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में लिखे तथ्यों को रटने का नाम हरगिज नहीं है। ये तो स्टेप बाय स्टेप चलने वाली एक पूरी लॉजिकल प्रोसेस है। इसमें सही सवाल पूछना होता है, अपने अंदाजों का टेस्ट करना होता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। और सबसे बड़ी बात, हम सभी रोजाना अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में जाने अनजाने इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अपनी इस मज़ेदार चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बड़ा ही दमदार सवाल सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए, जब रोजाना की साधारण समस्याओं को हम एक साइंटिफिक तरीके से सुलझा लेते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो वैज्ञानिक सोच पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे थोड़ा और एक्टिव करने की, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से समझ सकें। अगली बार जब भी कोई नया सवाल सामने आए ना, तो याद रखिएगा कि जवाब ढूंढने का तरीका तो पहले से ही मालूम है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपनी इस कमाल की जिज्ञासा को, इस क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।